भारत की जाके बल से जीवर काटे वो भी दोस्त जाके निकटी न जाओ अगर खोते महाबली राम सत्तर के प्रभु सराय करुणा करो हरो ज्ञान तो भगवान में फंसी नाव मेरी तार तो भगवान दर्द की दवा के बाते दर्द की दवा के बाते जिंदगी गया है भी माँ तुमसे क्या मैं यही सोचता भगवान देगा कि सब नाम तेरे घर की सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा गीता तुम्हें तो प्रभु उतारो मेरी तेरी आरती हेलो, हमारी आदरणीय पूर्व विधानसभा माधोगढ़ की पूर्व प्रत्याशी 219 विधानसभा माधोगढ़ की पूर्व प्रत्याशी श्रीमती शीतल कुशवाहा जी के द्वारा 2100 रुपए 2100 रुपए भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में अर्पित किए हैं। एक बार ताली बजा के स्वागत किया जाए हमारी दीदी का। और कहना है दीदी जी, आपके लिए कहना है कि कुरुक्षेत्र में खड़े पार्थ को मैं समझाने निकली हूं और घायल पड़े जटायु को मैं गोद उठाने निकली हूं। मैं निकली हूं सबरी की कुटिया में दीप जलाने को और पत्थर पड़ी अहिल्या को सम्मान दिलाने निकली हूं। एक बार फिर पुनः ताली बजा के स्वागत किया जाए हमारी आदरणीय। और मैं चाहता हूं श्री रामचंद्र हमारी मरवादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि आप आने वाले भविष्य में आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप एक समाज सेविका के रूप में जनप्रतिनिधि के रूप में उभर के आए। बहुत बहुत धन्यवाद, सहृदय आभार। रामलीला समिति आपका बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करती है। और मैं चाहता हूं कि आप अपने मुखार बिंदु से 2 शब्द हमारी जनता जनार्दन के लिए संबोधन में कहें तो आपकी अति कृपा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भैया को। आज हमें रामलीला समिति के द्वारा आपके ग्राम में आमंत्रित किया गया। आपके ग्राम में प्रतिवर्ष रामलीला का आयोजन किया जाता है। मैं प्रथम बार आई हूँ, लेकिन बचपन से ही आपके पास के ग्राम तोन्ना में जब भी रामलीला होती थी तो मैं हमेशा आती थी, क्योंकि वहाँ पर हमारी दीदी हैं। तो मैंने आपके यहाँ बचपन से रामलीला देखी है। भले ही मैं पहली बार आपके गांव में आई हूँ, लेकिन अब हर वर्ष जब भी रामलीला का आयोजन किया जाएगा तो आपके ग्राम में आऊंगी, क्योंकि मैंने देखा है ये बहुत पुरानी परंपरा है। जब मैं छोटी थी तो भंगा में रहते थे। भंगा में इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं होता था, लेकिन अमखेड़ा में बहुत बड़ी प्रोग्राम होता था रामलीला का। तो हम सब लोग जब बैठते थे ना, और जब हम भगवान में होते हैं, कहते हैं ना, जब हमारे सामने भगवान का रूप, श्री राम जी का रूप और उनके जीवन से जुड़ी सारी शैली को परिचित कराया जाता है, तो हमारे जो मर्यादित पुरुषोत्तम राम की जो जीवन
की जो कथा दिखाई जाती है उसमें हर माँ, हर बेटी, हर पत्नी को सबसे ऊंचा रखा गया है और इसी माध्यम से, रामलीला के माध्यम से हमारी जो माताएं हैं अपने पुत्रों से कहती हैं राम भगवान की तरह अपने जीवन में जो मर्यादित रहना है, आपको बड़ों का आदर सत्कार करना है। एक राम ही थे जिन्होंने अपने पिता के कहने पर 14 साल वनवास में दर दर भटक के अपना जीवन यापन किया। एक राजा होने के बाद भी उन्होंने अपने पिता की बात को रखा। अपनी माँ, जिसे वो अपनी माँ से अधिक मानते थे, माता कैकेयी के कहने पर उन्होंने अपने जीवन के युवा समय के अपने 14 वर्ष वन में काट के एक हम लोगों को जो प्रेरणा दी है कि माता पिता की बात, कहते न रघुपति रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और इस समय जब राम लीला होती है तो चारों तरफ एक कहते ना सब जगह हरिहर है, उस टाइप की भावना हमारे बीच में आती है। और जब हम लोग बच्चे बैठते हैं तो वो भले ही मूंगफली एंजॉय करने आए या टिक्की बतासे खाने आए, लेकिन इससे जो हमें संस्कार मिलते हैं वो हमारे जीवन में हमेशा चलते हैं। भले ही हमने किसी के द्वारा सुना ना हो, लेकिन जो चलचित्र ये सजीवन दिखाई देते हैं, उनसे हम अपने जीवन में अपनाएं। और इसी तरीके से आपके ग्राम में जब भी मुझे आमंत्रित किया जाएगा, मैं हमेशा आप लोगों के बीच में उपस्थित रहूंगी, आप लोगों के बीच में हमेशा रहूंगी। जैसे कि संदीप भैया ने हमें बताया कि आप भविष्य में प्रतिनिधित्व करेंगी। आप सब लोगों ने इतनी शुभकामनाएं दी मुझे कि अभी जब मैं 2022 में विधायकी का चुनाव लड़ी थी, भले ही मैं दूसरे नंबर पे आई, कहते हैं कि हार नहीं मानना चाहिए, उसको एक सीख माननी चाहिए। जब मैं हारी तो मैंने उसको एक सीख के रूप में लिया कि शायद मुझ पे गलती हो गई, शायद मैं आप लोगों के बीच में कम उपस्थित रही, शायद मैंने अपने विचार आप लोगों के सामने प्रकट नहीं कर पाए कि हम जो अगर आपने हमें प्रतिनिधित्व दिया होता या भविष्य में आप हमें प्रतिनिधित्व देंगे तो मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ कि जब भी कोई महिला, आप लोग भी सुन लीजिए, किसी भी काम को करती है तो बहुत ही साज सज्जा और नियंत्रण में रहकर करती है। हर चीज का बड़े से लेके छोटे तक का ख्याल रखती है। घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके समय का ख्याल रखना, बच्चों के समय का ख्याल रखना, वो इतना घर को चलाती है ना कि अगर एक घर में, कहते हैं जिस घर में महिला नहीं होती है वो घर वीरान सा लगता है। तो मैं आप लोगों से कहूंगी, यदि मुझे भविष्य में कभी भी मौका मिला तो आप लोगों को मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आपकी विधानसभा को ऐसे सजा दूंगी कि एक एक चीज हमेशा आप कहेंगे कि किसी को आपने प्रतिनिधित्व के रूप में एक महिला को चुना है। और हमेशा मेरी तरफ से आप सब लोगों का मान सम्मान मर्यादा हमेशा रहेगी, आपको हमसे कोई शिकायत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी आपने मुझे इतनी सी छोटी सी उम्र में इतना स्नेह दिया, प्यार दिया कि आज यहाँ तो छोड़िए, पूरे जनपद में हर व्यक्ति जानता है कि शीतल कुशवाहा हमारे बीच में चुनाव लड़ी थी और उसने इतनी मेहनत की और उसको इतने वोट मिले। मैंने अकेली मेहनत नहीं की, हमारे घर की बहन बेटियों ने खुशी खुशी मेरे नाम को आगे बढ़ाया। मैं किसी भी गांव में जाती हूँ तो पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में उत्साह होता है कि शीतल कुशवाहा आई। किसी शादी में हम जाते हैं तो अगर हम कहीं खाना खा रहे हो तो महिला शीतल कुशवाहा आई। तो एक जगह मैं बैठी थी चुनाव के बाद, तो भाभी जी बोली, मैंने कहा भाभी चुनाव हार गई, तो मैं थोड़े से आंखों में आंसू आ गए। तो भाभी बोली कि परेशान ना हो बेटा, जब तुम्हारा नाम चल रहा था ना टीवी पे तो हम लोग उतना गौरव महसूस कर रहे थे कि तुम चुनाव नहीं लड़ रही, हम चुनाव लड़ रहे हैं। और आज किसी महिला का जो नाम चल रहा है स्क्रीन पे कि शीतल कुशवाहा दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर, इतने वोट से आगे, इतने वोट से पीछे, तो वही हम लोगों के लिए जीत थी। और भविष्य में जब भी तुम्हें मौका मिलेगा, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम रात दिन तुम्हारे साथ मेहनत करेंगे। तो मुझे मतलब वो एक हिम्मत मिली कि मैं चुनाव हारी नहीं,
फिर उन्होंने कहा आपको यहाँ से लेकर अगर मैं राष्ट्र तक चर्चा करती हूँ तो हर कोई जानता है, महिलाएं चर्चा करें किसी के बारे में ये बड़ी बात होती है। अभी हमारे बीच में जितने भी पुरुष प्रतिनिधित्व होता है, चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद हो, अगर किसी महिला से बात करती जाए उन्हें पता नहीं कौन बना है, लेकिन कभी शीतल कुशवाहा की बात आती है तो घर की महिलाएं भी जानती हैं कि हमारे बीच में कोई एक महिला नेत्री है जो हमारे लिए लड़ रही है। और आप सब लोगों के लिए बता दूं कि जो भैया ने, संदीप भैया ने कहा है, किसके लिए बोला था भैया? नहीं, महिला, सॉरी, जो पत्थर, अल्लाबाई का उदाहरण दिया था। आप लोगों के लिए मैं वही प्रतिनिधित्व दूंगी कि आपको कभी ये नहीं होगा कि शीतल ने मेरी बात नहीं सुनी। कभी आपको जरूरत पड़ेगी ना तो यही बैठे पुरुष कहेंगे चलो शीतल के पास, और तुम शीतल से कहना कि मुझे इस काम की जरूरत है, शायद मेरी बात टाल दे। हालांकि मैं टालूंगी नहीं, आप लोग इतना परेशान ना हो, लेकिन ये फिर भी कहेंगे शायद आप मेरे साथ चलोगे तो शीतल मेरी बात को अच्छे से सुनेगी। तो हम लोगों को जब अगर कभी शक्ति मिलती है तो उसका यूज करें। इसी अपने शब्दों से आज के सभी रामलीला को आभार व्यक्त करती हूँ और आपके ग्राम के सभी माताएं बहनों को, सभी बड़े बुजुर्गों को, युवा साथियों को, जो आपने मुझे इतने चाव से, इतने शांति से सुना कि आपने मेरी हर बात को शायद अनुसरण किया। मैंने क्या बोला ये आपने सब लोगों ने सुना। बारंबार आप सब लोगों का आभार, धन्यवाद। दो शब्द और बोल रहा हूं आपके लिए कि बढ़ रही है पीर परबशी पिघलनी चाहिए, बढ़ रही है पीर परबशी पिघलनी चाहिए। और 219 विधानसभा मांडोगढ़ से श्रीमती शीतल कुशवाहा जैसी गंगा निकलनी चाहिए। महज हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, महज हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मांडोगढ़ विधानसभा के युवाओं की, नौजवानों की तकदीर व तस्वीर बदलना चाहिए, तकदीर व तस्वीर बदलना चाहिए। हमें सूरज उगाना है जहां छाया अंधेरा है, यही संकल्प मेरा है, यही पैगाम मेरा है। एक बार पुनः ताली बजा के स्वागत किया जाए। और मैं बता दूं कि रामलीला जो में बच्चे बैठे हैं, आज मैं पहली बार बोल रहा हूं 10 दिन की रामलीला। आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र पर जाएं कि भगवान का चरित्र कैसा था, माता सीता ने अपने पत्नी बेटी का रूप कैसे निभाया। आप शिवांगी के डांस पर ना जाएं कि बिच्छू चढ़ गया, आप समझिए। आप अच्छाइयों को लीजिए। विज्ञान हमारे लिए जितना वरदान बना है, आज बच्चे सोशल मीडिया पे 2-2 बजे तक एक्टिव रहते हैं और सुबह 9 बजे जागते हैं। मैं हर बच्चे के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मैं चाहता हूं कि हर बच्चा बुद्धिमान हो, बलवान हो, पहलवान हो, जवान हो। और बच्चे की प्रथम पाठशाला उसका घर होती है और बच्चे की प्रथम अध्यापक उसकी माँ होती है। और अगर माँ चाहे तो बच्चे को जवान बना दे, पहलवान बना दे। मेरे युवा साथियों से और बच्चों से निवेदन है कि आप सूर्योदय के पहले अपने बिस्तर को त्याग दीजिए और अच्छाइयों को ग्रहण करिए, बुराइयों को दूर भगाइए। बस यही मैं कामना करता हूं। इस रामलीला मंच की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं आदरणीय हमारे बड़े भाई श्री राजेश महाती जी, समाज सेवी, मैं चाहूंगा हमारी आदरणीय एक माला हमारी शीतल दीदी जी, देखिए माला पकड़ के आशीर्वाद ले रही हैं। बहुत ही सौभाग्य का विषय है। देखिए आज रामलीला भगवान श्री रामचंद्र जी की झांकी सजी हुई है और देखिए अतुलित बलधामम हेम सैलाभ देहम धनजवन किसारिन ज्ञानी राम ग्रगण्यम शकल गुण निधानम बाणराणम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। देखिए हमारे महावीर वीर बजरंग बली, देखिए ये भी यहाँ पर, इनका ही तो आशीर्वाद है, कलयुग के भगवान है, कृपा है। हाथ में हाथ जी जी बहुत अच्छे। देखिए हमारे राहुल कटारे जी, देखिए माला पर स्वागत कर रहे हैं हमारी श्रीमती शीतल कुशवाहा जी का। मैं बहुत बहुत रामलीला समिति की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, सहृदय आभार व्यक्त करता हूं। और आदरणीय हमारे राजेश महाते जी, देखिए पीयूष महाते जी
ग्राम पंचायत कोठौंदा के पूर्व प्रत्याशी, और सोनू शर्मा जी, हिमांशु तिवारी जी, नीरज जी, निक्की पहलवान, मनीष महाते जी, और ओमकार कुशवाहा जी, और हैप्पी पहलवान जी कहाँ हैं, हमारे प्रमोद कटारे जी, जितने भी हमारे रामलीला समिति के सदस्य हैं, मैं उनकी तरफ से आपका बहुत बहुत वंदन। कलूटे पहलवान, देखिए सोनू शर्मा जी, आप भी आइए, स्वागत करिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बहुत ही राम भगवान श्री रामचंद्र जी की झांकी सजी हुई है, लक्ष्मण शक्ति का ये रामलीला आपको दिखाई जाएगी। आप लाइव देख रहे हैं कोठौंदा की इस पावन धरा पर। और एक बार मैं पुनः स्वागत वंदन करता हूं आदरणीय दीदी श्रीमती शीतल कुशवाहा जी, बहुत बहुत शारदा आभार व्यक्त प्लीज, और मोस्ट वेलकम, प्लीज टेक योर सीट। आपने एक बार फिर ताली बजा के स्वागत किया जाए, बहुत बहुत धन्यवाद, वाह प्लीज, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हेलो 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 500 रुपया, 500 रुपया विनोद उपाध्याय, और 500 रुपया छोटू उपाध्याय, 500 रुपया छोटू उपाध्याय, और 500 रुपया लक्ष्मी नायक, और 500 रुपया रामजी चंसोलिया, और 500 रुपया पीटर कुशवाहा, और 500 रुपया गोवन चंसोलिया, और 200 रुपया राजेश कुमार खावड़ी, और 1000 रुपए, 1000 रुपए टिल्लू दीक्षित, 1100 रुपए मले जाटव कारीगर, 1100 रुपए मले जाटव कारीगर, और 50 रुपए कलू वाल्मीकि। भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं, समिति की ओर से हार्दिक धन्यवाद, धन्यवाद। हेलो हेलो